हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, अपने इस टॉपिक में अब कवर करने वाले हैं सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी। ठीक है। आपको हम बता दें कि इंस्टीट्यूट ने ना इसका जो नाम रखा है वो पहले रखा था सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। फिर इन्होंने क्या है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी भी जोड़ दिया था। हम लोग ऑफ कोर्स एक एक करके बातचीत को करने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि एक साथ सारी बात हो रही है, तब वो हौच-पौच हो जाएगा। हाँ, आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सर इस चैप्टर से आप हम लोगों को वेटेज बता दीजिए। तो वेटेज अगर मैं बताऊं आपको, तो दिस चैप्टर विल particularly comprise of anywhere around 4 to 5 marks। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं। टॉपिक कायदे से होता है सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस प्लस लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। पर जो मेरा गेस है कि लिमिट्स कंटिन्यूटी से क्वेश्चन करेंगे तो ही ऑब्वियसली अपने लिमिट्स कंटिन्यूटी, देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। पर ज्यादा क्वेश्चन सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस में आने का चांसेस है। लिमिट्स कंटिन्यूटी कंपैरेटिवली नया है, इसके आने का चांसेस कम है, या ज्यादा मार्क्स के आने का चांसेस कम है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यार आप चैप्टर को स्टार्ट करिए सर। सर सबसे पहले ना शुरू करेंगे ये समझते हुए कि भाई सेट होता क्या है। और हम यहाँ पर ना आप लोगों का बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। आप लोगों ने जो क्लास 11 में जिनका मैथ्स था, उनका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। बट 11 में क्या था, अपने लोग 7, 8, 10 क्लासेस करके इसको कवर करते थे। यहाँ क्योंकि वहां बहुत ज्यादा वैरायटीज में बात होता था, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता था ना। यहाँ सिर्फ एमसीक्यू है, तो अपने सेफ है। अपने उन्हीं टॉपिक्स को करने वाले हैं कवर जो एमसीक्यू स्टैंड पॉइंट से आने का चांसेस रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट्स। सेट्स दोस्तों एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड कलेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है, देखो कलेक्शन को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात क्या है वो सुनना। मैंने एक वर्ड यूज किया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जरा देखना इधर पे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, साहब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? दोस्तों वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग सबके लिए सेम है। फिर से बोले, उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग सबके लिए सेम है। उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग सबके लिए सेम है। सर मतलब, मैंने आपको कहा आप लोग क्लास में 10 जने हो। मैंने एक जन से पूछा कि भाई बताओ, तुमको कोई दो डेंजरस एनिमल्स क्या लगता है? तो किसी ने कहा लायन और टाइगर, किसी ने कहा भैया स्नेक और लेपर्ड, किसी ने कहा डॉग और कैट। बोलने का मतलब ये है कि इस तरह से लोगों ने कहा, तो वेल डिफाइंड ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर इंसान के लिए इसका मतलब अलग था। पर मैं अगर पूछता हूं स्टूडेंट से कि भाई मुझको ये बताओ, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा 1 से 5 के बीच में नेचुरल नंबर्स बताइए। दोस्तों आपको पता है नेचुरल नंबर्स डेसिमल नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, राइट? तो 1 से 5 के बीच में मैंने अगर नेचुरल नंबर्स पूछा, तो पूरा का पूरा क्लास एक ही आंसर देगा। क्या आंसर देगा? सर 2, 3 एंड 4। 1 से 5 के बीच में तो सर 2, 3 एंड 4 ही बोलोगे ना नेचुरल नंबर्स। तो फॉर एवरीबडी इट हैज द सेम मीनिंग। हर कोई के लिए यहां पर सेम मीनिंग, सेम आंसर आया। इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं, इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। सर यार ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। किसी भी सेट को डिस्प्ले जब हम लोग करते हैं, हम लोग एक कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। अब जैसे ए ई आई ओ यू है, तो पक्का ये सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट रहा होगा। जब 2, 4, 6, 8, 10 देखते हैं, तो ये पक्का सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स रहा होगा। ठीक है ना? तो बोलने का मतलब है कि हर एक चीज को, हर एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट्स यूज होता है, और सामने में एक कैपिटल अल्फाबेट यूज होता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूं सेट के बारे में। ए आई ओ यू लिखा हुआ है। अभी ए आई ओ यू में मैं 2 बार ए लिख दूं, ठीक है,
एक बार ई लिख दूं, 2 बार आई लिख दूं, या चलो 3 बार आई लिख दिया, एक बार ओ लिख दिया, एक बार यू लिख दिया। सो दोस्तों इट इज इररेलेवेंट, इसका कोई तुक नहीं बनता है। मतलब 2 बार ए लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, वो एक ही बार काउंट होगा, है ना। ई एक बार है तब तो फिर एक ही बार है, आई 3 बार है तो आई को एक ही बार माना जाएगा, ओ एक बार है, यू एक बार है तो एक ही बार माना जाएगा। यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं यहां पर, कि कोई चीज अगर 2-3 बार है सेट के अंदर तो उसको 2-3 बार काउंट नहीं करना है। अच्छा एक चीज और, सेट के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 4 6 8 10 लिखे तो वो सेट होगा, ये एक बराबर है। अगर किसी ने लिखा 2 6 10 8 4, मतलब किस ऑर्डर में किसी बात को कन्वे किया जा रहा है सेट के अंदर, ये इररेलेवेंट है। इंपॉर्टेंट है कि जो बात कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट हो रहा है। दैट इज व्हाट इज रेलिवेंट अंडर द वर्ल्ड ऑफ सेट्स एवरीवन। सर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया हम लोग को। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। हाँ सर, अब ना दोस्तों सेट को डिस्क्राइब करने का मेनली 2 मेथड्स है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर, एल्जेब्राइक या रूल मेथड, ठीक है ना। एक है सेट बिल्डर, एल्जेब्राइक या रूल मेथड, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड। जब आपको सेट के अंदर नंबर्स या अल्फाबेट्स सीधे सीधे दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो रोस्टर मेथड है। उदाहरण के तौर पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक रोस्टर मेथड है सेट को प्रेजेंट करने का, ठीक है। इसी का एक सेट बिल्डर फॉर्म भी बनता है दोस्तों। सेट बिल्डर फॉर्म बनता है कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये सेट भी है, इसमें सीधा नंबर्स है 2 4 6 से 10। इसी का मुझको सेट बिल्डर या एल्जेब्राइक मेथड बनाना पड़े तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। इसको बेसिक समझने से काम हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। इधर देखिए, मैंने लिखा x, x सच दैट, इसका डॉट डॉट का मतलब होता है सच दैट, सच दैट का मतलब होता है कुछ इस तरह है। x का सेट बनाइए, कुछ इस तरह से x का सेट बनाइए, वेयर सच दैट x is equals to, such as x equals to 2y, x का वैल्यू 2 इंटू वाई करके आ रहा है, ठीक है, 2 इंटू वाई करके आ रहा है, जहां पे y जो है वो 1 से ज्यादा है पर 5 से कम है, और y एक नेचुरल नंबर है। सर नहीं समझे हम लोग, सर हम लोग नहीं समझे सर, सॉरी सर नहीं समझे हम लोग। आओ मैं आपको समझाता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट में, तो ये बात बहुत सिंपल है। पहले ये जो x है, मतलब x का एलिमेंट्स हम लोग लिखने वाले हैं। x इक्वल्स टू 2y का मतलब है y की जगह आप नंबर्स बैठाते जाओ और उसमें 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, तब x आएगा। पर अब आप पूछोगे y की जगह क्या नंबर्स बैठाएं, इन्होंने कहा y की जगह 1 से 5 तक नंबर्स बैठाओ, मतलब 1 2 3 4 5। y बिलोंग्स टू n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब y नेचुरल नंबर्स है। तो 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक लिखा है। तो अब y की जगह पे आप लोग देखिए 1 डालिए तो 2 इंटू 1 2 आएगा, y की जगह पर 2 डालिए तो देखिए 2 इंटू 2 4 आएगा, y की जगह पर 3 डालिए तो देखिए 2 इंटू 3 6 आएगा, y की जगह 4 डालिए 2 इंटू 4 8 आएगा, y की जगह 5 डालिए 2 इंटू 5 10 आएगा। तो ये हो गया 2 4 6 8 10। जरा देख लो आप लोग सबको, जरा देख लो आप लोग सबको, बात सबको समझ में आता होगा डेफिनेटली। यस और नो एवरीवन? यस सर। सर यार बहुत बढ़िया से बात समझ में आ रहा है आपका, सर बहुत बढ़िया से बात समझ में आता है आपका। वेरी वेरी गुड देन, वेरी वेरी गुड देन। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है ना, जैसे ये ए आई ओ यू के लिए था, जब मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो ए आई ओ यू ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ए ई आई ओ यू लिखना हो गया रोस्टर फॉर्म। पर ये बोलना सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सर हमें बात समझ में आ गया, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप लोग उसको बनाइएगा भी मत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे और आते हैं जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में ना कुछ स्पेसिफिक सेट पर मैं बात करने वाला हूं, सुनते चलिएगा टाइप्स ऑफ सेट में, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सेट पे मैं बात करने वाला हूं। नंबर 1 है एवरीवन, नंबर 1 है आपका नल सेट। नल का मतलब होता है एम्प्टी सेट, NULL नल स्लैश एम्प्टी सेट। पहली बात तो पहचान लीजिए, नल सेट या एम्प्टी सेट को लिखा कैसे जाता है। ऐसे करली ब्रैकेट लिखकर खाली छोड़ दो, या
ऐसे एक फाई का साइन, इसको फाई बोलते हैं, ये बना दो। दोनों में से एक करना है, दोनों मिला के नहीं कर सकते। पर सर होता क्या है दोस्तों, जब ऐसा कोई भी नंबर या अल्फाबेट नहीं हो, ठीक है, जो अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब उसको नल सेट बोलते हैं। क्वेश्चन, मैंने आपको कहा कि भाई 2 और 4 के बीच में मुझको एक इवन नंबर बताइए। तो भैया 2 और 4 के बीच में इवन नंबर कौन सा है? कोई इवन नंबर नहीं है। 3 आता है, ऑड है, तो सर इवन नंबर तो नहीं है। इनफैक्ट मैंने कहा था 2 और 4 के बीच में इवन नहीं, इवन नेचुरल नंबर बताइए, तो है ही नहीं कोई। तो जब मैंने ऐसा कहा, ये हो गया नल या एम्प्टी सेट। जब मैंने ऐसा कहा, ये हो गया नल या एम्प्टी सेट। सर यार बात तो समझ में आ गया। फिर दोस्तों एक दूसरे तरीके का सेट होता है जिसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। सर ये फाइनाइट सेट अब क्या चक्कर है? फाइनाइट सेट का मतलब है, मान लो सेट ए के अंदर हमारा वैल्यूज आया ए ई आई ओ यू, मतलब मैं गिन पा रहा हूं ना कि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है। तो जब आप गिन पाए सेट ए के अंदर या बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, जब उसको गिनती करा जा सके, तब दोस्तों वो एक फाइनाइट सेट होता है। पर वहीं पर मैं आपको भी एक और एग्जांपल देता हूं, इधर देखिए ना। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, लो इनफाइनाइट सेट। मैंने आपको कहा 10 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स बताइए, तो आप लोग तो थक जाओगे बताते बताते। 11, 12, 13, 14, 15, 16, और ये जिंदगी भर चलते चला जाएगा दोस्तों। सर यार हम लोग अग्री करते हैं आपकी बात से, एग्जैक्टली इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसमें एलिमेंट्स तो है पर इतने सारे एलिमेंट्स है कि अपने काउंट ही नहीं कर सकते। सर हम लोग एक चीज नोट कर रहा है, आप ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में बहुत फास्ट भाग रहे हैं, क्योंकि मुझको वो क्वेश्चंस करवाने का मन है, वो कॉन्सेप्ट्स बताने का मन है जो एक्चुअल में एग्जाम में आएगा। अच्छा कुछ ये भी बोल सकते हैं, सर ये सब तो बहुत बेसिक है, क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे को सभी को कैटर करना है, जिनका 11 12 में मैथ्स नहीं था उनको भी करना है, जिनका था भी उन लोग भी भूल ही जाते हैं, पर जिनका नहीं था उन लोग को तो पता ही नहीं है ना, तो उनका भी हेल्प हो जाता है इससे, है ना, अगर हर एक बात बेसिक से किया जाए तो। खैर जो भी है, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ बात, एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांसेस है। अब सुन लीजिएगा प्लीज, फोर्थ कॉन्सेप्ट को सुन लीजिएगा प्लीज। फोर्थ कॉन्सेप्ट ये होता है सबसेट। क्या होता है बोलो? सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है सर? ओरिजिनल सेट का छोटा हिस्सा। उदाहरण के तौर पर मैंने रैंडमली एक सेट लिख दिया 2 4 2 6 4 8, मैंने मान लो एक सेट लिख दिया ऐसा कुछ। अब मैंने इसको आपको बोला इसका सबसेट्स बताओ, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ये एक एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसेट का मतलब है इस सेट से कितना सेट बन सकता है। तो देखो एक तो इस सेट से एक एम्प्टी सेट बन सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट हवा की तरह है, वो हर जगह है। तो एम्प्टी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट है। बोलो 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 बोलो, एम्प्टी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट है। अच्छा और क्या बन सकता है इस सेट से? इस सेट से एक और सबसेट बन गया 2, एक और सबसेट बन गया 4, एक और सबसेट बन गया 6, एक और सबसेट बन गया 8, एक और सबसेट बन गया 2 4, एक और सबसेट बन गया 2 6, एक और सबसेट बन गया 2 8, एक और सबसेट बन गया 4 6, एक और सबसेट बन गया 4 8। ठीक बोल रहा है नाम? हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, सही है सर, 4 8 बन गया। ओके सर, और बताइए सर, एक सबसेट बन गया 6 8, चेक करते चलिए आप लोग। फिर एक और सबसेट बन गया 2 4 6, एक सबसेट बन गया 2 4 8, एक सबसेट बन गया 4 6 8। क्या? अरे और एक खुद का सेट ही एक सबसेट है, हर सेट खुद का एक सबसेट होता है, मतलब 2 4 6 8 से एक 4 6 8 सेट बन सकता है। आइए गिनती करें एक बार, तो पता लग जाएगा कुछ मिस हुआ है कि नहीं, क्योंकि 16 सबसेट्स होने चाहिए, 16। सर ये आपको कैसे पता, कौन सा जादू आता है? अरे बताते हैं, पहले गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब पक्का एक मिसिंग है। एक मिसिंग है सर, हमें पता लग गया है सर। हाँ कौन सा मिसिंग है ये बताएं आप लोग? 2 6 8 देखिए मिसिंग है,
देखिए पता लग गया ना, 268 मिसिंग है, 16 हो गया ना, 16 सबसेट। पर सर आपको पता कैसे लगा? दोस्तों लिख लो साथ साथ में सब कोई, एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। जरा लिखना, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। सर यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट तो सेट ए है ना, या सुपर सेट है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो यानी n में 4 डाल दो। तो इस वजह से मुझको पता लग गया 2 टू द पावर 4 16 होगा, 16 सबसेट्स होगा। यार ये तो बड़ा अच्छा केस है। अब इन लोग कभी आपको नहीं बोलने वाले हैं कि हम लोगों को सच में सबसेट ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि आप लोग कोई लॉन्ग क्वेश्चन पेपर थोड़ी करने वाले हो। मैं बस, आप लोग अगर सोचते कि 16 सबसेट हुआ कैसे, तो वो आपको बस एक लिख कर दिखाया एग्जाम्पल। अच्छा सर समझ में आ गया, सबसेट का मतलब ओरिजिनल सेट से निकला हुआ सेट, ठीक है। और कितना हो सकता है? 2 टू द पावर n। लगे हाथ एक और बात हो जाना चाहिए फिर, सर लगे हाथ एक और बात हो जाना चाहिए ना फिर। हम पूछे क्या सर? सर ये भी बता दीजिए ना फिर सर, कि भाई इधर पे आता हूं, है ना, हाँ भाई, फिर भाई ये भी आता है ना बात, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला लिख लो, लिख लो पहले, फिर बात कर लेता हूं। 2 टू द पावर n माइनस 1। पर ये -1 क्यों सर? एक्चुअली याद है हमने जब सबसेट बनाया था तो 2468 ओरिजिनल सेट भी था, और उससे जो सबसेट ऑब्टेन करा था वो भी 2468 ऑब्टेन कर लिया था, याद होगा आप लोगों को। हाँ सर याद है ना, 2468 से 2468 नाम का सेट निकाल लिए थे, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो वो वाला केस काउंट नहीं होता, इसलिए 1 माइनस किए, मतलब 15 होगा आंसर। ठीक ठीक सुने सर, सही है, ठीक है सर। आगे बोलिए सर। अब आप, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था जो हमने समझाया था आपको, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, बराबर बात है। एक फिफ्थ कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करता हूं आपके लिए, आइए सर। फिफ्थ कॉन्सेप्ट, सबसेट प्रॉपर सबसेट तो बोल ही चुके हैं आपको, फिफ्थ कॉन्सेप्ट सुनना ना सर, बोलो ना। फिफ्थ कॉन्सेप्ट का नाम है कार्डिनल नंबर। क्या नंबर है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है ना भाई, एक सेट ए है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू आ गया, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ गया, इसका कार्डिनल नंबर 5 है। इसको लिखते कैसे? n बाहर लिख दो, ब्रैकेट में a लिख दो, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट है, बस 5 लिख दो, जाओ हो गया, कार्डिनल नंबर खत्म हो गया। कार्डिनल नंबर जो है वो 5 हो गया, कार्डिनल नंबर जो है वो 5 हो गया, कार्डिनल नंबर जो है वो 5 हो गया, ठीक है सर। सिक्स्थ बात, सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, इक्वल एंड, अच्छा बाय द वे कार्डिनल नंबर में एक चीज बताते हैं, हेलो, एग्जाम में ना ये लोग को बदमाशी करना पड़ेगा ना, इन लोग ऐसे कर सकता है, एक क्वेश्चन बोल सकता है फॉलो करके एक अल्फाबेट है, कुछ अल्फाबेट्स है फॉलो, इसका कार्डिनल नंबर बताओ। तो स्टूडेंट बोलेगा कि मास्टर बताया है गिनने को, गिन के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, जीरो मिलेगा आपको, 6 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, इसमें जो रिपीटेशन है वो काउंट नहीं करते हैं, वो रिपीटेशन को काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब होगा एफ ओ एल और डब्ल्यू, यानी एन बी इक्वल्स टू 4 होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो एन बी इक्वल्स टू 4 यानी कि 4 होगा। सर यार बात समझ में आता है ना हमें? सर यार बात समझ में आता है ना हमें? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का, ठीक है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा एवरीबॉडी। मानिए सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट्स है 2 1 3, तो ए और बी में सेम ही एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। पर मानो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू ए ई आई,
b इक्वल्स टू 2 4 6। ऑब्वियसली ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ही एकदम अलग है। पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 3 है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। जी हाँ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेम होता है तो इक्विवेलेंट सेट होता है। हाँ, दुनिया का सारा इक्वल सेट इक्विवेलेंट है, पर सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट होने के लिए खाली ये चेक करिए कि ए में जितने एलिमेंट्स है बी में भी उतने हैं क्या। पर इक्वल होने के लिए देखिए कि भैया एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। सर बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है हम लोगों को? डन है सर। अब ना एक दो और कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, फिर अपने एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए अभी सिंगलटन सेट। साहब ये क्या होता है सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट मतलब सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। उदाहरण के तौर पे व्हाट इज द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 3? तो भैया ऑब्वियस सा बात है 2 लिखोगे आप। तो ये है सिंगलटन सेट क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। सर समझ में आता है। अभी हेडिंग डालिएगा सारे लोग, ऑपरेशन ऑन सेट। क्या हेडिंग डालिएगा? ऑपरेशन ऑन सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन हेडिंग डालिए ऑपरेशन ऑन सेट एवरीवन, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट सर मतलब सुनो ना, मैं सेट ए लिख दिया, एकदम सिंपल बात करता हूं 1 2 3। सेट बी लिख दिया 2 3 4। सेट सी लिख दिया 3 4 7। ठीक है ना? जी सर। अब आओ चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक करके चीजों को सॉल्व करते हैं। इधर पे देखो एवरीवन, इधर पे सुनते चलना सारे लोग। अगर मैं आपको बोलता हूं ए यूनियन बी निकालने को ना दोस्त, अगर मैं आपको बोलता हूं ए यूनियन बी निकालने को, ये बीच में जो यू बनाया हूं इसका मतलब है यूनियन। ये बीच में यू बनाया हूं मतलब यूनियन, मतलब एक पार्टी चल रहा है जिसमें ए और बी के मेंबर्स इनवाइटेड है। तो भैया ऐसा है 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और 4 आएगा। सर लेकिन 2 3 तो यहां भी है यहां भी है, तो एक ही आदमी को दो बार पार्टी में बुला के वो क्या दो बार आएगा? एक बार आया फिर निकाल दिए, फिर बोला फिर आओ, क्योंकि दो बार आने बोले हैं तुमको। कोई कॉमन सेंस वाला बात ही नहीं है ये। तो इसलिए ए यूनियन बी इसको बोलते हैं। सर समझ आ गया। लगे हाथ एक बार बी यूनियन सी भी देख लो। तो बी यूनियन सी क्या होगा? बी और सी को एक साथ लिख दो, 2 3 4 7 आएगा मेरे हिसाब से। सर हमें बातचीत क्रिस्टल क्लियर है? वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर। अब यहां पर ध्यान दीजिए एवरीबॉडी, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 है, अगर हमें इंटरसेक्शन निकालने का है तो ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा जो लिखा हूं इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन कॉमन। तो दोस्तों ए और बी में कॉमन देखो 2 और 3 है। जी सर बिल्कुल ठीक पकड़े आप, एकदम सही बताएं सर आप। ठीक है भाई, तो चलो आओ वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी भी कर लिया जाए। बी और सी में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर है ना, 3 और 4 है। आओ वैसे ही सर ए इंटरसेक्शन सी भी सॉल्व कर लिया जाए। ए और सी में देखो कॉमन क्या है, मेरे को खाली 3 दिख रहा है। हाँ सर बात ठीक बोलते हैं आप, ठीक बात बोलते हो सर आप। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने आपको कह दिया ए माइनस बी। ये ना बहुत स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है, ये ठीक करना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट्स का ये मिस्टेक है। ए का मतलब है 1 2 3, ए का मतलब है 1 2 3। दोस्तों ए माइनस बी का क्या मतलब होता है एवरीवन? ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में है। फिर से, ए में से वो हटा दो जो ए और बी दोनों में है। ए में से वो केसेस हटा दो जो ए और बी दोनों में है। मतलब हाँ, तो देखो फर्क है। यहां पे ए का मतलब है ए में कौन कौन है, इस बात से मतलब नहीं है कि वो चीज बी में है या नहीं है। पर ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि खाली वो एलिमेंट्स बताओ जो सिर्फ ए में है,
बी वाले को काउंट मत करो, जो सिर्फ ए में है वो बताओ, बी वाले को काउंट नहीं करो। ये होता है ए माइनस बी एवरीवन, ये होता है ए माइनस बी, कि ए में से वो हटा दो जो दोनों में है। तो ए है 1 2 3 और दोनों में क्या है 2 3, तो अगर 1 2 3 में से हटा दे 2 3 तो फिर बचा क्या, 1 2 3 में हटा दे 2 3 तो फिर बचा क्या, केवल 1 ही तो बचा, वो हो गया a माइनस बी, वो हो गया सर a माइनस बी। सर बात तो ठीक है, हाँ लेकिन b माइनस ए का मतलब अलग है, b माइनस ए का मतलब है b में से वो हटा दो जो b और a दोनों में है। तो मतलब b माइनस ए को कैसे पढ़ेंगे, जो b में तो है पर a में नहीं है, पर b को कैसे पढ़ते हैं, जो b में है, a में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। सर समझ आ गया, तो b में से हटा दो, यानी 2 3 4 में से हटा दो जो a और b दोनों में है, यानी 2 3 को, तो b माइनस ए हमारा क्या बचा, 4 बचा। सर यार ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया है, वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर। एक बात और बताते चलूं, ये शायद मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था, मतलब बताया ही होगा, फिर से बोलते चलता हूं। कभी भी और दिखे तो और का मतलब यूनियन है, कभी भी एंड दिखे तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन है। जरा लिख लो, सर आप ये क्यों बोल रहे हो, ये अभी सम पे चलता हूं तो समझा पाऊंगा। और को यूनियन बोलते हैं, एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं, जरा ये बात को समझ लेना आप लोग। और मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है, ठीक है क्या। जी सर बातचीत तो ठीक है सर, सर यार बातचीत तो ठीक है सर। आइए अब आगे बात करते हैं, आइए अब आप बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं, लेट्स गो एवरीवन। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, इसका फॉर्मूला है एन ए में कितने हैं प्लस बी में कितने हैं। देखो दोस्तों, अगर हम लोग ना 3 4 नंबर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, मैं क्लास को डेरिवेशन का भी टाइम देता, बट क्योंकि हम लोग प्रॉपरली नो टाइम वेस्ट क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें खाली काम का चीज हो, तो हम लोग वो डेरिवेशन वाला प्रक्रिया को फिल्टर आउट कर रहे हैं। जो हम लोग का जो वो डेरिवेशन है एंड ये सब चीज है, जो रेगुलर 8 8 क्लास 10 10 क्लास लेके जब पढ़ाते हैं, उसमें वो सब है, आपको उसका दरकार बिल्कुल नहीं है। तो इधर पे सुनिए, एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है क्या। जी सर, अगर कोई बोलता है एन ए माइनस बी का मतलब क्या है, मतलब जो ए में तो है पर बी में नहीं है, तो उसका फॉर्मूला है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी बात, कोई अगर हमें कहता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको याद करने का तरीका है कपल एंट्री नॉट अलाउड। सर क्या बोला आपने ये अचानक से, कपल एंट्री नॉट अलाउड। सर मतलब ए ऐड होगा, इंडिविजुअली पार्टी में अलाउड है, बी इंडिविजुअली पार्टी में अलाउड है, सी इंडिविजुअली पार्टी में अलाउड है, ए बी सी तीनों आए पार्टी में अलाउड है, अलाउड है, ये देखो अलाउड है। पर वो कौन अलाउड नहीं है, कपल्स। इसका मतलब डबल्स को उड़ा दो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। यार क्या बात है सर, इतना बढ़िया से आपने कवर करा इसको। हाँ ये याद रखना है सर, डेरिवेशन का भी काम नहीं है, तो फालतू का टाइम पास करिए भी मत आप लोग, नोट कर लीजिए एवरीवन। अब फाइनली वी कैन मूव इनटू सम गुड क्वेश्चंस, है ना। 2 3 क्वेश्चंस करेंगे जिससे बात समझ में आए आपको चल क्या रहा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ये वाला सिर्फ यू लिखा हुआ है, देखो जब ऐसे लिखा है तब वो ए यूनियन बी होता है, पर सिर्फ यू लिखा है ना, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है लार्जेस्ट पॉसिबल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है दोस्तों लार्जेस्ट पॉसिबल सेट, और इसका कोई ऐसे तात्पर्य या लॉजिक या मतलब नहीं होता है। चलिए सर बात कीजिए आप हमारे साथ।
आइए अब सम पर आइए, इधर आ जाओ ना। एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन यहां पर है हमारे पास, ये मटेरियल ऑलरेडी हमारे ऐप में अपलोडेड है, ठीक है। आ जाता हूं उसको सॉल्व करता हूं, राइट। इधर देखना, जून 2011, एज आई कैन सी इट, जून 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेट्स सी, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, ग्रेट, ग्रेट न्यूज। 30 पास्ट इन इंग्लिश, तो नंबर हु पास्ट इन ई, एन ई इक्वल्स टू कितना था भाई, भूल गया मैं, 30, ओके। 25 पास्ट इन मैथ्स, तो एन एम इक्वल्स टू 25, ठीक है जी। और क्या बोल रहे हैं, 15 इन बोथ, वाओ, तो एन ई इंटरसेक्शन एम, 15 इन बोथ, और क्या करेंगे बताओ, 15 पास्ट इन बोथ, assuming that assuming that every student has passed in at least one subject, every assuming that every student has passed in at least one subject, everybody assuming that every student has passed in at least one subject, हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में तो देखो पास किया है, हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में तो देखो पास किया है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, तो निकालना क्या है, जो इंग्लिश तो इंक्लूडेड है पर मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है, मतलब क्या निकालना है, इंग्लिश में तो पास हुआ पर मैथ्स में पास नहीं हुआ, एन ई माइनस एम निकालना है। व्हाट फॉर्मूला डिड आई टीच यू, कि इंग्लिश में से वो लोगों को हटा दो जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास करे हैं, तो यानी कि ये इंग्लिश वाले कितने थे भैया, 30 जने थे, उनमें से दोनों वालों को हटा दो, ये लो 15 जनों को हटा दिया मैं, 15 आ गया, बूम, सम इज ओवर, 15, सम इज डन, 15। सर यार क्लियर है, और सम बताना सर, और सम प्रैक्टिस कराना। आओ अभी और सम्स पर हम लोग आते हैं, है ना, टॉप नॉच प्रैक्टिस करेंगे। आइए एवरीवन, आइए इधर देखिए एवरीवन, हाँ पीछे में, नीचे में एकदम, देखिए ये क्वेश्चन देखिए। अब इसमें ना ऑप्शंस नहीं मिलेगा आपको, आपको अपने आप से सॉल्व करना रहेगा। आओ हम आपको सॉल्व करवाते हैं ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए सब कोई। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन अ स्कूल, तो स्कूल में कितने टीचर्स है भैया, 20 है। 10 टीच मैथ्स, देखो मैंने साइड में क्या लिखा, एन एम इक्वल्स टू 10, ठीक है। 9 टीच फिजिक्स, ग्रेट, तो एन पी इक्वल्स टू 9 हो गया सर। 7 टीच केमिस्ट्री, मतलब एन सी इक्वल्स टू 7 हो गया सर। 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स, तो यानी कि एम इंटरसेक्शन पी कितना है, 4, क्योंकि लिखा है ना 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स, बट नो वन टीचेस बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो यानी कि ये 4 है, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री लिखा हुआ है ना, नो वन टीचेस बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो एन इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना है, 0। हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो एन सी इंटरसेक्शन पी कितने जन है वो पूछ रहे हैं हमसे। मैं कह रहा हूं ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, हाउ मेनी टीच बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो यानी एक्स मान लो, एक बार के लिए एक्स मान लो, कि मतलब जो केमिस्ट्री भी पढ़ाता होगा और फिजिक्स भी पढ़ाता होगा। अच्छा, हमें पता है कि स्कूल में कितने टीचर्स हैं, 20। इसका मतलब सुनो ना, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स टीचर सबको एक पार्टी में बुला लोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने टीचर्स होंगे, 20, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहा है ना भैया। अब आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, सबको पता है। हाँ यार सर, वो कपल एंट्री नॉट अलाउड वाला फॉर्मूला, जी हाँ। तो फॉर्मूला पहले लिख देता हूं,
एन एम यूनियन सी यूनियन पी इक्वल्स टू, पहले इंडिविजुअल्स को ऐड करो, एन एम प्लस एन सी प्लस एन पी, फिर इंटरसेक्शंस को उड़ाओ, या पहले एक काम करो ट्रिपल्स को ऐड कर लो, एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, फिर कपल्स को उड़ाओ, यानी एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी। अब आओ एक बार इस चीज को जो है वो सॉल्व करते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू को पुट करता हूं यहां पर। इसकी वैल्यू क्या है, 20 है, एन एम कितना है 10, एन सी कितना है बताओ 7, एन पी कितना है जरा बताओ 9, तीनों कितना है जरा बताना, तीनों कितना है जरा बताना, एक सेकेंड ना, तीनों का तो कोई है ही नहीं, तीनों का तो है ही नहीं कोई। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कुछ दिया हुआ नहीं, आप कुछ भी बोल देंगे। हाँ हम बोल देंगे, क्या कर लेगा तुम। सर आप ऐसे मत बोलो, सच से बताओ क्यों। इधर देखो लिखा हुआ है नन टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ओ भाई, तो जब मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला एक जन नहीं है, तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला एक भी कैसे होगा। ओ, क्योंकि जब मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा सके ऐसा कोई नहीं है, तो तीनों पढ़ा सके ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं ना। ओ हाँ सर, लॉजिकल है यार, ठीक बात बोला सर आपने। माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले 4 जने हैं, माइनस एम इंटरसेक्शन केमिस्ट्री पढ़ाने वाले 0 जने हैं, कोई नहीं है जो मैथ्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वालों को ही तो निकालना है ना, क्वेश्चन तो यही था कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हो भैया देख लो, मैं मन से नहीं कह रहा कुछ भी। सर ठीक बात बोलते हो यार। तो अब आइए आप लोग देखिए, 20 इक्वल्स टू 17, 26 माइनस 4 कितना हो गया 22 माइनस एक्स, तो माइनस 22 इधर हो गया इक्वल्स टू माइनस एक्स, देयरफॉर माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स, बूम बूम गॉन, एक्स इक्वल्स टू 2। यानी दो टीचर्स ऐसे हैं जो ये दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ऐसे दो टीचर्स है। वाओ, क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया हमसे, सिर्फ फिजिक्स कितने जन पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स के टीचर्स कितने हैं केवल, आइए हम लोग बात करते हैं। पहले देखो फिजिक्स के ओवरऑल कितने टीचर्स हैं, सर 9 जने फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब 9 जने फिजिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाला इन्होंने पूछा, सिर्फ जो फिजिक्स पढ़ाते हो। तो पहले एक काम करो ना, ऐसे जनों को हटा दो जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे जने सिर्फ फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो 4 जनों को हटा दिया। एक और चीज देखो, मैंने नीचे में भी पकड़ा, दो ऐसे जने हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं, इन दोनों को भी उड़ा दो। वाओ, तो 9 माइनस 6 कितना होता है 3 होता है। तो 3 ऐसे टीचर है जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। फॉर्मूला वाइज सोचोगे तो दिक्कत आएगा सर। सर समझ आ गया। एक बच्चा पूछता है एम इंटरसेक्शन सी सर 0 कैसे हुआ। बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्वेश्चन, इसलिए ऐसा बात कर रहा है। आओ मैं दिखा देता हूं, एम इंटरसेक्शन सी 0 क्यों आया सर, इधर पे देख लो एवरीवन, क्योंकि लिखा है नन टीच मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैं मन से कुछ नहीं बनाया, नन टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। नन का मतलब 0 होता है, 0, नो वन, नो वन। सर आपका बात समझ में आता है हम लोग को। सर ये सम तो हो गया, आप आगे वाला करके बताओ आप। आओ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्वे shows that 74% of the Indians like grapes where 68% like bananas। ठीक है कि नहीं है, तो नंबर हु लाइक ग्रेप इक्वल्स टू 74। टोटल तो 100% से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ग्रेप है 100, बनाना है 68, व्हाट परसेंट लाइक बोथ, भाई मेरे को नहीं पता बोथ, लेकिन मेरे को पता है कि अगर ये ग्रेप खाने वाले और बनाना खाने वालों को बुलाएं तो ये कितना हो जाएगा 100। इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि हर कोई कुछ ना कुछ खाता है, चाहे ग्रेप या बनाना या दोनों। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों कितना जन खाता है। अरे तो भैया ऐसा है, बहुत सिंपल हो गया ना डेटा तो आपके लिए, सिंपल सा बात है ना सर, कि एन जी यूनियन बी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है एन जी यूनियन बी का, कभी भी ऐसा होता है आप लोग चेक करो, ग्रेप्स प्लस एन बनाना माइनस एन ग्रेप्स इंटरसेक्शन बनाना, राइट, एन ग्रेप्स प्लस एन बनाना माइनस एन ग्रेप्स इंटरसेक्शन बनाना।
तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू ग्रेप्स कितने हैं 74, बनाना कितना है बोलो 68। इसको एक बार हम लोग x मान ले रहे हैं, तो x उधर बुला लो, 74 प्लस 68 142 माइनस 100 इक्वल्स टू 42। ये दोनों करने वाले हैं, ये दोनों करने वाले हैं 42 यानी 42%। क्या बात है सर, सही हो गया सम। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन इंट्रोड्यूस करा जाए आप लोगों को। हियर इट इज, कहां गया रिलेशन, वेयर आर यू, आ गया। आइए अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा जाए। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन कि क्या चक्कर है रिलेशन एंड फंक्शंस का, समझ में आएगा, ठीक है ना। सिर्फ रिलेशन पे बात कर रहा हूं तो भी फंक्शन से सवाल मत करना, समझो बात को। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन ये सब पर भी आएंगे। दोस्त रिलेशन कुछ नहीं है, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। रिलेशन कुछ नहीं है, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, टेकन आउट इन सम मैनर। लिखना है तो लिख लो, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिख लो फिर समझाता हूं ना। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम मैनर। ये लिख लो एवरीवन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम मैनर। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम मैनर। चलो आओ बातचीत करते हैं एवरीवन, लेट्स गो एवरीबॉडी। आओ बात करते हैं। सबसे पहले सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अब क्या चक्कर है। मानो दोस्त मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, ऐसे ही रैंडम कुछ भी बोल दिया मैं। b इक्वल्स टू 3 4 बोल दिया, 3 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए क्या होता है। कुछ नहीं, दो सेट्स का मल्टीप्लीकेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ओ फिर से बोलो, दो सेट्स का मल्टीप्लीकेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। माने यहां देखो मैं लिखा a क्रॉस b, यानी a इंटू बी लिखा मैं, ठीक है। यदि मैंने a इंटू बी लिखा यहां पर, आप लोग समझते चलिए कि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 4 है। तो अब अगर a इंटू बी मैं करा, तो पहले मैं 1 को कैच करा, 1 का 3 के साथ जोड़ी बन गया, फिर 1 का 4 के साथ जोड़ी बन गया। वाओ, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब 2 को पकड़ो, 2 का 3 के साथ जोड़ी बन गया, 2 का 4 के साथ जोड़ी बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a अलग होता है, ये आपको समझ आए। जब b क्रॉस a लिखते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। अब b के एलिमेंट्स पहले आएंगे, मतलब 3 पहले आएगा कॉमा 1, 3 पहले आएगा फिर कॉमा 2, 4 पहले आएगा कॉमा 1, और 4 पहले आएगा फिर कॉमा 2। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। पर रिलेशन क्या हुआ, आओ अब बात करते हैं। मानो मैंने ना एक कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी मैं लिख दिया, ठीक है ना, कुछ भी मैं लिख दिया, एक ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं लिख दिया। मानो मैंने लिखा a क्रॉस b इक्वल्स टू 1 2, कुछ भी लिखा हुआ 1 4 2 2
2 4, मैंने ऐसा लिखा, हाँ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैंने एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया कि रिलेशन x, y, क्योंकि कभी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर यानी कि जोड़ी में उतरता है ना, इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट y इज डबल ऑफ x। मान लो मैंने ऐसा कहा, तो मुझे ढूंढना है कि इस पूरे केस में कहां ऐसा है कि बाद वाला पहले वाले का डबल हो। तो अगर आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे, सॉल्व करने लग जाते हो, तो आप लोग को पता लगेगा कि बाद वाला पहले वाले का डबल है। इधर पे देखिए पहले केस में ना 1,2 में, 2,4 में, हाँ या ना बोलना जी। जी सर बिल्कुल सही है सर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ये y इक्वल टू 2x ही जरूरी नहीं है, ये कोई भी लैंग्वेज में हो सकता था। बोलने का मतलब है आया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल के ना, उसको बोलते हैं रिलेशन। अच्छा, अब रिलेशन में ना दोस्तों दो कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं आपको। एक होता है डोमेन एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज सर। एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज सर। एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, रिलेशन का जो दूसरा एलिमेंट होता है, जैसे यहां पर 1 2 डोमेन है और 2 और 4 रेंज है। 2 और 4 रेंज है। समझ आ गया? तो रिलेशन का पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन है, दूसरा एलिमेंट रेंज है। डन सर। आगे का बात करिए सर आप। सर ये रिलेशन क्या होता है आपने समझा दिया हमें, थैंक यू। फंक्शन बताओगे क्या होता है? चलो ठीक है बताता हूं। लिख लो, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। लिख लो साथ साथ में, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैं फटाफट मेन कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि फिर मेरे को एग्जाम के क्वेश्चंस को स्ट्राइक करना है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन where no where no two ordered pairs where no two ordered pairs have same first element। सर मतलब, सर मतलब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन गाइस, कम ऑन। मैं दो रिलेशंस लिखता हूं, R1 और R2। R1 में मैंने लिखा 1 4 2 4 3 5। R2 में मैं लिखा 1 4 1 5 2 4। दोस्तों है तो ये दोनों ही रिलेशन, रिलेशन में तो कोई तकलीफ नहीं है, पर परेशानी कहां है सर? परेशानी कहां है सर? परेशानी किधर है सर? R1 में देखो, R1 में देखो 4 4 5 4 4 5 चलेगा, क्योंकि डोमेन यानी पहला एलिमेंट अलग अलग है, पहला एलिमेंट अलग अलग है। पर सेकंड केस में देखो, फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो क्या ये एक फंक्शन है? नहीं। क्या ये एक फंक्शन है? हाँ।
क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, पर यहां देखिए 1 1 पहला एलिमेंट रिपीट हो गया, तो वो रिलेशन तो है पर फंक्शन होने के काबिल नहीं है। आई एम सॉरी। समझ आ गया? अब सुनो एवरीवन, अब सुनो एवरीवन, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो बात होगा वो वहां से वहां पे जाके होगा, अब यहाँ पे नहीं। इधर आ जाओ, अभी ये कॉन्सेप्ट दे दिया हो ना, अब यहां पर आ जाओ। ये देखो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन जो एकदम बहुत ही रिसेंट वाला है, जनवरी 21। सर बाकी क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, तो जो हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। जनवरी 21 का क्वेश्चन देखो। लेट आ एफ बी आर टू आर। आर टू आर का मतलब है रियल नंबर से रियल नंबर। आर टू आर का मतलब है रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब डोमेन दुनिया के सारे रियल नंबर्स होंगे, रेंज दुनिया के सारे रियल नंबर्स होंगे, मतलब जो भी पॉसिबल हो एटलीस्ट। आओ, बोला एफ एक्स इक्वल्स टू 2x का फॉर्मूला यूज करो अगर x 3 से ज्यादा है तो। और एफ एक्स मतलब फंक्शन, रेंज का वैल्यू। हमेशा याद रखना दोस्त, x का जो भी वैल्यू आप पुट करते हो उसको बोलते हैं डोमेन का वैल्यू, उसको बोलते हैं डोमेन का वैल्यू। और जब आपने वैल्यू पुट कर दिया तो जो एफ एक्स आया आपके पास उसको बोलते हैं रेंज का वैल्यू। एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं। मानो मैंने आपको कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने x की जगह पर 2 डाला तो एफ एक्स आएगा 2 स्क्वायर यानी 4। तो इसका मतलब लिखते हैं इसको ऐसे हैं, x की जगह 2 डाला तब क्या आया 4। तो डोमेन पहले रेंज बाद में, फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो जनवरी 21 में इन्होंने हमसे पूछ रखा है। f-1 f2 f4, f ऑफ -1 f2 प्लस f4। तो भाई आओ जवाब देते हैं इनको। -1, f-1 है तो तब हमारा फंक्शन क्या होता है 3x, क्यों? क्योंकि x 1 से कम है। तो यानी f-1 कितना होगा 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू -1 -3। फिर बोला इन्होंने f2, तो जब f2 है, x जब 2 है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर वाला, क्योंकि x 1 से 3 के बीच में है। तो यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह 4 लग गया। और फिर इन्होंने कहा प्लस f4 कर दो। 4 है यानी x ग्रेटर देन 3 है, तब 2x लगेगा, तो x की जगह 4 लगेगा। हाँ, 8 हो गया। अब इन्होंने कहा तीनों को ऐड कर दो, तो 4 माइनस 3 यार 1 होता है, 8 प्लस 1 9 होता है। आंसर हमारा 9 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का देरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का देरी है। और जो मैं करवा ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि अभी हमने वो वाला बात आपको सिखाया ही नहीं है, कन्वे ही नहीं किया है। ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट बात पर चलते हैं। ये इन्होंने जो कहा फॉग, ये कैसे निकलेगा अब वो समझते हैं। फॉग और गॉफ कैसे निकलता है वो समझते हैं। हेडिंग डाल सकते हो आप लोग कॉपी में, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फिर सीधा यहीं पर सॉल्व करवा देता हूं, आओ। फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। मैं लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू 2x, कुछ भी लिख दिया मैं, क्या फर्क पड़ता है। अब इन्होंने बोला पहले फॉग निकालो, फॉग। तो दोस्त फॉग का मतलब क्या होता है? ओ तो ऐसे ही है, रियल लाइफ में इसका मतलब है फंक्शन ऑफ जी एक्स। जी एक्स अंदर डाल दो, जी एक्स अंदर डाल दो। सर यार ये तो बहुत अच्छा बात बोल दिया।
जी एक्स अंडर डाल दो। सर सही है सर, समझो बात को, समझो एवरीवन। अब क्या मतलब है, अब क्या मतलब है जरा यहां पर सुनना। जी एक्स का वैल्यू कितना है जरा बताना। 2x है, तो इसका मतलब आपने 2x पुट कर देना इसकी जगह, तो फंक्शन ऑफ 2x हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलता और बोलता f2 ढूंढने, तो आप x की जगह 2 डालते। वहीं पर मैंने अब आपको x की जगह 2x डालने बोला है, तो यहां पर भी x की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, 2x डालना पड़ेगा। ओहो, इसका मतलब हो गया 4x², यही हो गया फॉग। ठीक है सर। सर लगे हाथ गॉफ भी बता दीजिए सर, लगे हाथ गॉफ भी बता दीजिए सर। तो गॉफ में g बाहर, एफ एक्स अंदर आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है जरा बताइए, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब g एफ एक्स की जगह पे मैं क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। जरा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे g3 मांगा होता, तो आप x की जगह पर 3 डाल के 2 इंटू 3 6 बोले होते मेरे को। ठीक है ना भाई। सेम लॉजिक से मैंने अगर g एक्स स्क्वायर मांगा, तो x की जगह पर एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, तो आपका आंसर 2x² आ जाएगा। इसी को आपने बोलते हैं गॉफ। और ये समझ लीजिएगा कि फॉग और गॉफ जो है वो दो अलग अलग बातें हैं, सेम बात बिल्कुल भी नहीं है। सर यार वी अग्री, सर यार वी अग्री। चलो हटो इधर से, निकलो, आगे बात करो आप, आगे बात करो आप। अब एफ एक्स है एक्स बाई रूट ओवर 1 + x², जी एक्स है एक्स बाई रूट ओवर 1 - x²। ठीक है। फाइंड फॉग दिया हुआ, आप लोग क्वेश्चन देख लो। और ये मैं नहीं बनाया क्वेश्चन, जून 11 में इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन बनाया। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा बात। फॉग निकालने बोला इन्होंने भैया ने, तो यानी कि x की जगह पर क्या डालेंगे बताना जरा, जी एक्स डालेंगे, फॉग है ना, क्योंकि फॉग ऐसे ही लिखते हैं ना सर। सर ठीक है ना सर, सर बात सही है सर। अब जहां जहां x है, अब जहां जहां x है, पहले gx का वैल्यू देखो कितना है, x बाई रूट ओवर 1 - x²। तो पहले तो f gx का वैल्यू डाल दो, x बाई रूट ओवर 1 - x²। ठीक है। अब जहां जहां x है वहां वहां ये बैठ जाएगा, हाँ या ना। जहां जहां x है वहां वहां ये बैठ जाएगा। तो x की जगह क्या बैठ गया जरा देखना, x बाई रूट ओवर 1 - x², इस x की जगह पर। ठीक है। होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 + x² है। अरे भैया एक्स स्क्वायर है, इस x की जगह पर भी x बाई रूट ओवर 1 - x² बैठ जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि f ऑफ जी एक्स का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां ये पूरा बैठ जाएगा। तो इस x की जगह x बाई रूट ओवर 1 - x² बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये लो, x बाई रूट ओवर 1 - x², और x स्क्वायर था, तो इसका मतलब स्क्वायर कर दिया ना मैं। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यार आप, सर यार बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। अब मैं क्या कहता हूं, x बाई रूट ओवर 1 - x² तो जो है वो है रूट ओवर 1 + ये हो गया x² बाई रूट ओवर का स्क्वायर होता है 1 - x², बराबर है। इसका मतलब आ गया, हेलो एवरीवन, इसका मतलब आ गया x बाई रूट ओवर 1 - x² बाई रूट ओवर, यहां पे 1 - x² है, तो यह आ जाएगा 1 - x² प्लस x²। x² 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 गायब हो गया सब, हाँ या ना बोलो। इसका मतलब बचा क्या, 1 बचा। तो इसका मतलब दोस्तों आया क्या आप लोगों का, x बाई रूट ओवर 1 - x² डिवाइडेड बाई ये -x² प्लस x² कट के रूट ओवर 1, तो 1 ही बचा बाई 1 - x² के ऊपर भी रूट ओवर है, क्योंकि ये रूट ओवर तो कॉमन है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 - x² बाई 1, ये गया, क्या बचता है बताओ, केवल x बचता है क्या ऑप्शन में x, हाँ है सर।
आंसर आ गया x, आंसर आ गया x। सर यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया आपने। और भी ऐसे क्वेश्चंस अभी अपने सॉल्व करेंगे एवरीवन, अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। ओके तो दोस्तों अब इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रिलेशन एंड फंक्शन में वो पूछता है, दैट इज अबाउट फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। तो अब हम लोग जो मूव करेंगे वो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन एंड फंक्शन कैसे ढूंढते हैं उस पर मूव करेंगे। अगर आपको देखना है कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्वेश्चंस कब दिए हैं, आप लोग एक बार देखो। मैं जस्ट एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जस्ट तो आपको आइडिया लगे। ये देखो जून 2016 में डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। इधर पे आकर देखिए यहां पर भी है जुलाई 2021। ठीक इसी तरीके से उसके बाद के एग्जाम्स में भी ये कवर हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने को स्कोर करना ही अच्छा मार्क्स तो अपने डोमेन एंड रेंज रिलेशन फंक्शन से समझते चले। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, बस उसका एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैच करना है टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। लेट्स गो एवरीवन। देखिए हेडिंग डाल लीजिए डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। सर सबसे पहले इसका मतलब समझ लो जिससे डिफिकल्टी नहीं आए। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन ही जनरली वो लोग बोलते हैं, रिलेशन भी बोले तो बात कुछ नहीं बदला है, जनरली वो लोग फंक्शन के लिए ही बात करते हैं। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट जनरल बोलता हूं, मानो कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है और मैंने आप लोगों को कहा कि फंक्शन इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट इट इज फ्रॉम n टू n, n टू n। अब इसको समझने का कोशिश करो। n टू n का मतलब है जितनी भी x की वैल्यूज है, याद रखिएगा डोमेन का मतलब x का वैल्यू और रेंज का मतलब fx का वैल्यू। ठीक है ना, जितना भी x का वैल्यू है वो दुनिया का सारा नेचुरल नंबर्स है और इसका मतलब है कि जितना भी रेंज ऑब्टेन होगा वो एक नेचुरल नंबर में से ऑब्टेन होगा। नेचुरल नंबर यहां पर इसका मतलब है कोडोमेन है। कोडोमेन का मतलब है कि आप सोचो एक बहुत बड़ा कुआं है कोडोमेन, अब उस कुएं में से कुछ पानी आप निकाल रहे हो या सारा पानी आप निकाल रहे हो, उस कुएं में से जो पानी इस्तेमाल हुआ उसको रेंज बोलते हैं। समझ गए? और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिंपल में समझ लो कि यहां पर n लिखाने का मतलब है कि जितने भी रेंज होंगे वो नेचुरल नंबर में से ऑब्टेन होंगे, पर सारे नेचुरल नंबर रेंज है ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब आओ आपको एग्जांपल देता हूं। मानो कि मैंने x की जगह पर 1 पुट करा, तो ये मैंने डोमेन पुट करा। सर आपने 1 से क्यों शुरू करा बात को? क्योंकि अपने को बोला गया है n टू n, नेचुरल टू नेचुरल। ठीक है, खैर जो भी है। तो जब मैंने x इक्वल्स टू 1 पुट करा तो f1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 यानी कि 2 आया हमारे पास। ठीक है, जब मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट करा तो f2 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया? 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ गया। जब मैंने x इक्वल टू 3 पुट करा तो 2 इंटू 3 यानी कि f3 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 6 आ गया। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे, ये मैंने यहां x का कॉलम बनाया, यहां मैंने एक fx का कॉलम बनाया। कायदे से आप देखो तो यहां पर जो नेचुरल नंबर्स है ये कोडोमेन है। यहां पर मैं एक कोडोमेन लिखता हूं, है ना, कोडोमेन। अब नेचुरल नंबर्स है इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 सारी के सारी वैल्यूज आ गई। और यहां पर भी नेचुरल नंबर डॉट 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 डॉट, यहां पे भी नेचुरल नंबर्स है मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 सारी वैल्यूज आ गई। पर आप देखो जब मैं x इक्वल टू 1 बैठाता हूं तो मेरे पास f1 2 आता है। इसका मतलब 1 किससे लिंक्ड है? 2 से लिंक्ड है। 2 किससे लिंक्ड है? 4 से लिंक्ड है। 3 किससे लिंक्ड है? सर 6 से लिंक्ड है। अब आप लोग देखो यहां पर आप लोग देखो कि ये जो 1 है इसका कोई डोमेन नहीं है। इसका कोई डोमेन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये x में किसी वैल्यू के साथ लिंक्ड नहीं है, 3x में किसी वैल्यू के साथ लिंक्ड नहीं है, 5x में किसी वैल्यू के साथ लिंक्ड नहीं है। तो मैं यही कह रहा था आपको कि फंक्शन होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सारी x की वैल्यूज का कोई fx एग्जिस्ट करे, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे जो कोडोमेन में वैल्यूज हैं उनका कोई ना कोई x एग्जिस्ट करे। फंक्शन के लिए ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है।
खैर पॉइंट पर मैं आता हूं। तो यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि डोमेन क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भैया डोमेन तो दुनिया में 1 2 3 4 डॉट 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 सारा ही नेचुरल नंबर्स है। पर कोई मुझसे पूछता है रेंज क्या है, यहीं पर फर्क आ जाएगा। रेंज का मतलब कोडोमेन में वो वैल्यूज जो कि यूज हो गई, जैसे 2 4 6 ये सारी वैल्यूज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, कोई अगर मुझसे पूछता कि भैया कोडोमेन क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा कोडोमेन ये पूरा नेचुरल नंबर्स है, ये सारा वैल्यूज 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सर हमें बात समझ में आ गया, सर हमें बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन या फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ऐसा करके लिखो, एक क्वेश्चन लिखो सारे के सारे लोग, जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, लिखो सब कोई, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर है। अब दोस्तों आप लोग को यह समझने का कोशिश करना है यहां पर कि डोमेन पूछ रहा है, मतलब x का वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, x का वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, समझना, एक चीज साइड में बता दे रहा हूं जिससे डिफिकल्टी आपको नहीं आए, है ना, क्योंकि जब डोमेन का बात होगा तो ये चीज भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ब्रैकेट रूल, ब्रैकेट रूल का क्या मतलब है ये देखो यहां पे समझो, समझते चलो। मैंने a इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर अगर 2 3 करली ब्रैकेट्स के अंदर 2 3 अगर मैंने लिखा, इसका मतलब है हमारा वैल्यूज क्या क्या है, 2 और 3 है। वेरी वेरी गुड, सिर्फ 2 और 3 है। पर जरा रुकना, अगर मैंने कहा a इक्वल्स टू 2 कॉमा 3, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, पर 2 और 3 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स है वो इंक्लूडेड है। सर आप कैसा बात करते हो, 2 और 3 के बीच में कोई इनफाइनाइट नंबर्स नहीं है। होता है 2.01 2.001 2.002 2.00003 2.04, क्या ये इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ब्रैकेट का खासा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां पर जो है ना, ये लैंग्वेज तब यूज होता है जब हम लोग रियल नंबर्स का बात कर रहे होते हैं। किसका, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये रियल नंबर्स होता क्या है, दोस्तों रियल नंबर का मतलब दुनिया का सारा नंबर जो आप सोच सको, नेगेटिव नंबर हाँ, पॉजिटिव नंबर हाँ, डेसिमल नंबर हाँ, फ्रैक्शनल नंबर हाँ, नॉन फ्रैक्शनल नंबर हाँ, सब कुछ हाँ 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 हाँ। वाओ, अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं, इधर देखना, a इक्वल्स टू 2,3, जब मैंने ये कहा इसका मतलब है 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, और 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखना है। तो अगर मुझको ये बोलना है टीचर को कि टीचर टीचर 2 और 3 सिर्फ इंक्लूडेड है, तो मैं करली ब्रैकेट्स यूज करूंगा। अगर मुझको टीचर को ये बोलना है कि देखो भाई टीचर 2 और 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, पर इनके बीच का इनफाइनाइट वैल्यूज इंक्लूडेड है, तो फिर मैं ये सेकंड वाला केस यूज करूंगा। पर अगर मुझको बोलना है 2 भी है 3 भी और 2 और 3 के बीच में सब है, तो मैं तीसरा ब्रैकेट यूज करूंगा। अच्छा, अगर मुझको बोलना है कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज है, 0 इंक्लूडेड है, तो मैं 0 ऐसे दूंगा। इन्फिनिटी का खास बात यह है कि इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। सर हमें बात समझ में आ गया, ये ब्रैकेट रूल हमें ध्यान रहेगा। खैर, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पर सर हमें नहीं बताया गया कि डोमेन और रेंज कहां से कैरी करना है, कुछ नहीं बोला है। इफ नथिंग मेंशन्ड, तो हमेशा याद रखना डोमेन और रेंज रियल नंबर से पिक करना है। इसी को बोलते हैं रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस, जिसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी एक रियल नंबर से ऑब्टेन होगा। इसी को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। सर बातचीत तो क्लियर है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब इन लोग सिंपल भाषा में जब भी डोमेन बोले ना, इसको ऐसे पढ़ा करो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसे पढ़ा करो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब मैं एक तरीका बताऊं डोमेन निकालने का, डोमेन बाय डिफॉल्ट दुनिया का सारा रियल नंबर्स होता है। मन को ऐसा बोल दो, रुक जाओ इसमें मैं किंतु परंतु लगाऊंगा, मैं बोल रहा हूं मान लो दुनिया का सारा रियल नंबर्स डोमेन है,
ऐसा खुद को ट्रेनिंग दो। अब पीछे चलो, अब हम लोग को रिजेक्ट करना है कि कौन कौन डोमेन नहीं हो सकता, मतलब x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सर आप बताओ x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। दोस्तों वो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता x का, हेलो दोस्तों, x का वो वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकता जिसकी वजह से मेरा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो आ जाए, जिसकी वजह से मेरा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो आ जाए, वो वैल्यूज x का नहीं हो सकता। अच्छा सर समझ आ गया, वो वैल्यूज जहां पे x डिनोमिनेटर जीरो आ जाए वो वैल्यू नहीं हो सकता मेरा। अच्छा सर ये बात है क्या, हाँ जी सर ये बात है। तो फिर दोस्तों, आइए हम और आप बातचीत करते हैं, देखते हैं फिर हाँ कैसे क्या पॉसिबल है। इधर देखो एवरीवन, सीधा इसको जीरो से इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अपने को तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होने देना है, अनडिफाइंड हो गया तब तो मतलब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैं बस क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को जीरो इक्वेट करके पता कर रहा हूं कि कहां ये मुमकिन नहीं है। आओ देखो इधर पे 1x² है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आता है सभी को, ठीक है। 1 इंटू 12 होता है 12। दुनिया में दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और उन्हीं को आपस में प्लस माइनस करके -8 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स -6 और -2 है। क्या है बताइए, -6 और -2 है। तो इसका मतलब है x² -6x -2x +12 इक्वल टू 0, +12 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में -2 कॉमन है, ठीक है। ये दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में -2 कॉमन है। तो एक ब्रैकेट में हमारा x -6 आ गया और एक ब्रैकेट में हमारा x -2 आ गया। सर यार ये बात तो ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 और 6 हो गया। अब आप लोग सोच के देखो, यदि आप x की जगह 2 और 6 बैठाओगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब डोमेन दुनिया का सब नंबर हो सकता है। मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट आप दुनिया का सारा रियल नंबर्स को डोमेन मानते हो, तो मैं अभी वही कह रहा हूं कि दुनिया के सारे रियल नंबर्स डोमेन हो सकते हैं, दुनिया के सारे रियल नंबर्स डोमेन हो सकते हैं, दुनिया के सारे रियल नंबर्स डोमेन हो सकते हैं, एक्सेप्ट हमारे को डर लगता है सर 2 और 6 से। सो सर 2 और 6 को हटाओ, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू दुनिया के सारे रियल नंबर्स -2,6, क्योंकि 2,6 पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। सर यार हमें बात समझ में आता है, सर ये बात हमें समझ में आता है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन टॉक अबाउट दैट। चलो इधर पे आओ इधर पे क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज of the function fx is equal to 1 by root over 5 minus x। मैं आपको कहता हूं 1 by root over 5 minus x। इसमें रेंज भी निकालना है, रेंज का मतलब fx का पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे एक एक करके, पर पहले डोमेन पर फोकस करें आप लोग, ठीक है ना, डोमेन पर फोकस करें। सर अब आप लोग एक चीज सोचना, सर अब आप लोग एक चीज सोचना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। बोलो सर क्या, बोलो सर क्या। फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए fx को डिफाइंड होना पड़ेगा। अब रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, सोच के देखो, रूट ओवर ऑफ -3 निकल सकता है क्या? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स का वर्ल्ड अब खत्म हो चुका है, हम लोग रियल नंबर्स के वर्ल्ड में। जिनको नहीं पता कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और बढ़िया, आपके पूरे सिलेबस में अभी कोई काम नहीं है उसका, तो रियल नंबर्स का ही काम है। रियल नंबर्स क्या होते हैं मैं बोल चुका हूं, सारे पॉसिबल वैल्यूज, सारे पॉसिबल नंबर्स, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। अब इधर सुनो, तो रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, यहां तो भैया सिर्फ रूट के अंदर नहीं है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका मतलब जीरो भी नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं हो सकता। तो मतलब 5 माइनस एक्स की मजबूरी है कि 5 माइनस एक्स को जीरो से ग्रेटर ही होना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू हो गया तो डिनोमिनेटर है, लेस देन हो गया तब तो रूट ओवर के अंदर है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों केसेस में दिक्कत होगा सर। सर हमें बात समझ में आता है तो मैं 5 उधर भेज दिया, यानी कि -x ग्रेटर देन -5।
अब आपको पता है मैं नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी कि -1 को बोथ तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बूम पलट जाता है, इनइक्वालिटी का साइन बूम पलट जाता है। सो मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, ये देखो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। देयरफॉर x लेस देन 5 आ गया। अब अगर x लेस देन 5 आ गया तो मेरा जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन है, वो 5 से नीचे कोई भी वैल्यू है, 5 से नीचे कोई भी वैल्यू है, और -∞ से ऊपर कोई भी वैल्यू है, बूम, -∞ 5 बूम। सर यार ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है, सर यार ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है हम लोगों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डोमेन निकल गया सर आपका, निकल गया सर आपका। सर अब रेंज के बारे में बात करो आप, रेंज के बारे में बात करो आप। देखो डोमेन कितना इंटरेस्टिंगली निकला। अब यही एमसीक्यू में आ गया तो भैया उस हिसाब से आंसर कर देंगे, अपने को क्या डर लगता है। आओ अब बात करता है रेंज का। अब अगर दोस्तों मैं आपसे रेंज का बात करने लग जाऊं, एवरीवन पे अटेंशन नाउ, अब अगर मैं आपसे रेंज का बात करने लग जाऊं ना, सो दैट विल बी अनदर इंटरेस्टिंग डिस्कशन। रेंज, रेंज के लिए कैसे सोचना है, इसी से सोचना है। देखो 5 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सारे लोग अग्री करते हैं, हाँ सर बिल्कुल है सर, 5 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन मुझे ना ये चाहिए, ये पूरा क्रिएट करना है, पूरा fx क्रिएट करना है, इसका पॉसिबल वैल्यू ढूंढना है। तो यहां पर तो रूट है, तो मैं टेकिंग रूट बोथ साइड्स करूं तो रूट 5 - x ग्रेटर देन 0 होगा। सर बिल्कुल सही है सर, रूट 5 - x ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप लोग एक चीज सोच के देखो, अगर a ग्रेटर देन 0 है, इफ a ग्रेटर देन 0, एक चीज सिखा रहा हूं, तो 1/a भी ग्रेटर देन 0 होगा। सोच के देख लो, कोई भी एक नंबर आप सोच लो जो 0 से ग्रेटर है, तो उसका 1 करके देख लो, वो भी 0 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज इसका जो 1 है वो भी 0 से ग्रेटर होगा। सर बात सही है। अच्छा 1/√5 - x आ गया, जो कि किसका वैल्यू है, fx का, और रेंज किसको बोलते हैं, fx का पॉसिबल वैल्यूज को। इसका मतलब जो मेरा fx होगा वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया 0 से, क्योंकि 0 खुद इंक्लूडेड नहीं है, से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। वाओ सर, इस तरीके से इसका जो रेंज है वो आपका निकल कर आया। देखो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई बोलेगा हम प्रैक्टिस नहीं करेगा और मेरे को चैंपियन बना दीजिए सर, तो सॉरी, दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ सुनोगे तो समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, फाइंड डोमेन एंड रेंज के, फाइंड डोमेन एंड रेंज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। लिखो फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन बड़ा फेमस है, मैं इसका दोनों वेरिएंट्स कराऊंगा, चिंता नहीं करना आप लोग, है ना, सुनते चलो। fx इक्वल्स टू √x² - 4, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, सारे स्टूडेंट्स को पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। अभी इधर पे सुनना, मैं बताता हूं। हालांकि रूट के अंदर हमें जो नंबर चाहिए वो 0 हो सकते हैं, पर वो नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं, 0 से ग्रेटर हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहूंगा, मैं x² - 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलूंगा। 0 होना अलाउड है, ग्रेटर देन 0 होना अलाउड है, लेस देन 0 होना अलाउड नहीं है। इसका मतलब x - 2 इंटू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर समझना एक बात को, ठीक है ना, ये ऐसा क्यों किया आपने सर, क्योंकि भैया रूट के अंदर है तो 0 इस बार हो सकते हैं, कोई डिनोमिनेटर में थोड़ी है। सर ठीक बात है यार, ठीक सोच रहे हो आप। अब आप बताओ सर, आप बताओ हम लोग को कैसे सोचना है। मैं बोल रहा हूं अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यार सबको इतना कॉमन सेंस है कि इक्वल टू 0 कब होगा, अगर मैं x की जगह पे 2 बैठा दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या मैं x की जगह -2 बैठा दूं तो -2 + 2 तो भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यस और नो, तो -2 या +2 बैठाऊंगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बराबर बात है जी सर, बिल्कुल बराबर बात है, बिल्कुल बराबर बात है। तो फिर सर आप हम लोगों को बताओ, तो फिर सर आप हम लोगों को बताओ कि x का क्या पॉसिबल वैल्यूज है। अब मैं बोला देखो, एक नंबर लाइन प्लॉट कर लो, ठीक है ना,
जीरो कहां होता है आपको पता लग गया, और इक्वल टू है तो -2 और 2 तो होगा पक्का मेरा आंसर। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या कहा, एक वैल्यू -2 ले लो, एक वैल्यू 2 ले लो। अब आप लोग जरा ऐसा सोचो कि कहां से कहां के बीच में आप लाई कर रहे हो। ठीक है, -2 से कम कोई भी वैल्यू सोच के बताओ मेरे को। चलो सर -3, ओके, -3 यहां डाला तो -3 -2 -5 हो गया, -3 + 2 -1 हो गया। वाओ, तो -5 और -1, -5 और -1 मल्टीप्लाई होता है तो ग्रेटर देन 0 आता है नहीं आता है? आता है। तो इसका मतलब यहां पर ये पॉजिटिव है, ये अलाउड है। -2 से 2 के बीच में 0 डाल दो तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू डाल दो 3, तो 3 - 2 1, 3 + 2 5, ये भी अलाउड है, ये लो ये भी अलाउड है। तो अब अगर आप लोग देखेगा तो यहां पर जो फंक्शन का डोमेन है वो क्या है, यहां पर जो फंक्शन का डोमेन है वो क्या है, -∞ से, क्योंकि ये दोनों जगह पर पॉजिटिव वैल्यूज आया और हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यानी -∞ से -2 तक और -2 अलाउड है। अब हम लोग लिखते हैं ऐसे, यू का मतलब यूनियन, यूनियन को ऐसे पढ़ो इसके साथ साथ, यूनियन को ऐसे पढ़ो इसके साथ साथ, 2 से लेकर इंफिनिटी तक भी सब अलाउड है। सर यार बात तो बढ़िया है, सर यार बात तो बढ़िया बोलते हैं, एकदम ठीक बात बोले आप सर, वेरी वेरी गुड, ग्रेट। तो चलो यार, इतना बात अगर आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है तो यहां पर ना डोमेन एंड रेंज का दूसरा बात भी हमने खत्म किया, डोमेन एंड रेंज का दूसरा बात भी हम लोगों ने खत्म करा। चलो आगे बढ़ते हैं ना, हटाओ इसको। अच्छा रेंज का बाकी है, माय बैड माय बैड। अब इधर पे सुनना, रेंज का बात करते हैं। fx इक्वल्स टू ये दिया हुआ है ना, यानी कि y इक्वल्स टू √(x²-4) दिया हुआ है। y क्या है, fx मतलब रेंज है, कौन है, रेंज है। हमें अब y का पॉसिबल वैल्यू ढूंढना है, जैसे हमने x का पॉसिबल वैल्यू ढूंढा है, अब हमें y का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो ढूंढने का है। राइट सर, ग्रेटर है सर। अब सुनो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y² इक्वल टू x²-4, और -4 जब है उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 इक्वल टू x²। बराबर बात है सर, है ना। मैंने कुछ नहीं करा, जैसे y x के टर्म्स में था मैंने x को y के टर्म्स में लिखा, ठीक है कि नहीं है, मैंने x को y के टर्म्स में लिखा। अब आप लोग सुनना, अब आप लोग सुनना, एक बात सुनना, अपने को पता है, अपने को पता है कि जो y है, हेलो, अपने को पता है कि जो y है √(x²-4) है, मतलब y 0 या 0 से ग्रेटर ही आएगा। क्यों, क्योंकि सच्ची बताएं तो एक रियल नंबर का रूट कभी नेगेटिव होता नहीं है। √9 बोलने को अपने +-3 बोलते हैं, पर रियलिटी बोलता है कि √ओवर ऑफ रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, थोड़ा शॉकिंग लगा होगा पर हाँ सही है, मान के चलो। खैर जो भी है, √ओवर ऑफ x²-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा भाई। अब मुझको एक बात आप लोग बताओ कि ये जो x² है ये y²+4 के बराबर है। हम लोग रेंज यानी कि y का पॉसिबल वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं, हम लोग रेंज यानी कि y का पॉसिबल वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं, y का पॉसिबल वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसा बात है, x² पॉजिटिव होगा हमेशा या 0 हो सकता है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पूछो क्यों, क्योंकि दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव देखे हो क्या? ओ हाँ, तो अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट इंप्लाइज y²+4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, दैट इंप्लाइज y² ग्रेटर देन इक्वल टू -4, y² ग्रेटर देन इक्वल टू -4, y² ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दुनिया में y कुछ भी हो, सोचो ना, दुनिया में y कुछ भी हो, दुनिया में y कुछ भी हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन -4 होगा ही। ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू फॉर एनी y बिलोंगिंग टू r। क्योंकि तुम y की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल दो, क्योंकि तुम y की जगह पर कोई भी वैल्यू डाल दो, तुम y की जगह पर कोई भी वैल्यू डाल दो, उसका स्क्वायर तो उसको पॉजिटिव कर ही देगा या 0 कर देगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है y 0 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि y रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर का रूट को, और रूट नेगेटिव नहीं होता। ये एक मिथ है कि √9 + -3 है, रियल नंबर्स का रूट खाली पॉजिटिव लेते हैं अपने लोग। तो इस वजह से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा।
सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो जो रेंज ऑफ y है वो 0 से इंफिनिटी होगा। सर क्यों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? कोई बच्चा बोल ही सकता है कि y का वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। जैसे देखो सर, अगर y √9 आ जाए, कुछ भी ऐसा करके √9 आ जाए, तो देखो +-3 आ गया। बाबू मैं वही तो कह रहा हूं कि रूट ओवर ऑफ रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स काउंट नहीं होता डोमेन एंड रेंज में। सर समझ में आ गया। तो इसीलिए रेंज 0 से इंफिनिटी होगा। इसी का अब एक दूसरा वेरिएंट क्वेश्चन है, ट्राई करना एवरीवन, खुद ट्राई करना सब कोई। fx इक्वल्स टू √9 - x²। इस बार ट्राई करना 9 - x²। लास्ट टाइम x² -4 था, इस बार 9 - x²। जरा ट्राई करना सब कोई। कर रहे हैं हम लोग ट्राई सर, कर रहे हैं हम लोग ट्राई सर। आओ ना, मैं भी आप लोगों का हेल्प करता हूं यहां पर कैसे सोचने का है। फिर से मेरा रूल ऑफ द गेम एकदम सिंपल है, मैं वही रूल लगाऊंगा कि जो 9 - x² है रूट के अंदर है, मतलब ये लोएस्ट से लोएस्ट 0 होगा या 0 से ग्रेटर ही होगा कम से कम। सबने यही सोचा होगा। मैं अभी डोमेन के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है अपने को। बात को समझिए। तो मैं अगर माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा और ये x² -9 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर वी डू अग्री, कोई झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। अब क्या बोलते हैं, इधर पे ध्यान दो। अब क्या बोलते हैं जरा इधर पे ध्यान दो दोस्तों। x² -9 को मैं x - 3 × x+3 लिख सकता हूं। आप लोग जरा सोच के देखना एक बार इस बारे में। सर वी डू अग्री। अब मैं क्या कहता हूं, देखो ये तो मुझको क्लियर हो गया कि -3 और 3 जो है अलाउड होगा। क्यों, कैसे पता चला आपको? क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है। तो मैं अगर यहां पर 3 डाल दूं तो 0 हो जाएगा, यहां -3 डाल दूं तो 0 हो जाएगा। तो मतलब -3 और 3 को तो 0 होना अलाउड है। अब एक काम करते हैं, -3 से कम कोई नंबर सोचो, -4। तो यहां पे अगर मैं -4 सोचा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कट गया क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 बोला है। -3 से 3 के बीच में क्या बोला, 0। तो 0 - 3 क्या होता है, -3। 0 + 3 क्या होता है, 3। 3 × -3 क्या होता है, -9। तो यानी कि ये नेगेटिव नंबर, ये मेरा एक्सेप्टेड वैल्यू है। 3 से ग्रेटर होता है 4। 4 - 3 1, 4 + 3 7, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा रिजेक्टेड है, एलिमिनेटेड है। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यूज है वो -3 से 3 तक है। सो जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो -3 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि लेस देन 0 रखना है इस बार। ओह अच्छा सर, ग्रेट सर। अब सर रेंज का सोच के दिखाओ सर। सेम तरीके से सोचोगे क्या? हाँ मैं सेम तरीके से सोचूंगा। इधर देखो, रेंज, रेंज मतलब y का पॉसिबल वैल्यूज। fx इक्वल्स टू √9 - x² है। तो fx y को बोलते हैं, y √9 - x² है। तो y² इक्वल्स टू 9 - x² है। ठीक है, y² इक्वल टू 9 - x² है। हम लोग को x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। हम लोग को x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो x² इक्वल्स टू 9 - y² आ गया। x² इक्वल्स टू 9 - y² आ गया। सर बराबर बात है यार, x² जो है वो 9 - y² के बराबर है। अब एक बात बताओ, x² कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लास्ट सम में भी ऐसा ही बोला था मैं, x² विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग को मतलब किससे है, 9 - y² से। इसका मतलब 9 - y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x² 9 - y² के बराबर है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। और याद रखना, तुम रेंज निकाल रहा है मतलब तुम y ढूंढ रहा है। तुम y ढूंढ रहा है तो y के हिसाब से सोचेगा। मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y² -9 लेस देन इक्वल टू 0। y² -9 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पर आप लोग देखो, y - 3 इंटू y + 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप लोग यहां पर देखो, y - 3 y + 3 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा जरा एक चीज को और नोट कर लेना, एक चीज को और नोट कर लेना कि y यहां पे रूट ओवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि y 0 से कम ग्रेटर ही होगा। क्यों? क्योंकि रूट ओवर कभी भी नेगेटिव नहीं होता रियल नंबर्स की दुनिया में। ये दूसरी बार बोल रहा हूं। ठीक सर।
अब आओ -3 और 3 चेक करते हैं लेस देन 0 कहां कहां पे हो रहा है। ठीक है, पहले एक काम करो, -3 से कम में कोई सोचो नंबर, -4, तो -4 -3 -7 और -4 + 3 -1, -7 इंटू -1 तो 7 होता है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये मेरा प्रोबेबल आंसर नहीं है। 3 से ग्रेटर सोचो 4, तो 4 - 3 1, 4 + 3 7, ये भी मेरा आंसर नहीं है। पर -3 से 3 के बीच में 0 सोचो, 0 - 3 -3 होता है, 0 + 3 3 होता है, तो -3 इंटू 3 -9, नेगेटिव है, मतलब ये मेरा आंसर है, मतलब ये मेरा आंसर है, -3 से 3 मेरा आंसर है। अब अगर मेरा आंसर -3 से 3 है, तो सुनो गलती कर रहा हूं, अभी गलती लिखूंगा, एक चीज देखना, तो मेरा रेंज होगा -3 से 3, लेकिन फिर हमको याद आएगा कि ये तो सर आप अभी ऊपर में बोले थे, ये तो झूठ हो गया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब -3 से 3 तक होना गलत होगा। सच्ची रेंज क्या होगा, भले ही इस इक्वेशन के हिसाब से -3 से 3 अलाउड है, पर क्योंकि y को 0 से या 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, इसीलिए रेंज मेरा 0 से 3 मानेंगे हम। सर समझ में आया, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, चीजों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, आई एडमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे एवरीवन, जहां पर हम आपसे ना अब मॉड्यूलस का बात करने वाले हैं। किसका बात करने वाले हैं, मॉड्यूलस का बात करने वाले हैं ना। क्वेश्चन लिखेंगे एवरीवन। अच्छा मॉड्यूलस पहले हेडिंग समझ लो, फिर क्या है चक्कर बात कर लेंगे ना इसमें। सुनो दोस्तों, मॉड्यूलस क्या है ना भाई, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज निकलता है, मतलब अगर मॉड्यूलस ऑफ -3 निकालो तो 3, और मॉड्यूलस ऑफ 3 निकालो तो 3, मतलब एक नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और एक पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है। अब ये मॉड्यूलस, ये -3 को 3 किया कैसे, आओ इसके पीछे का मैथ्स देखो। रियल लाइफ में ये -3 ही था, मॉड्यूलस कुछ नहीं किया, मॉड्यूलस देखा कि मेरे अंदर एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉड्यूलस एक माइनस साइन छोड़ दिया। ओके सर, अंडरस्टूड सर। तो मैं आपको इस बारे में ये लिखाना चाहूंगा, ये लिख लो एवरीवन, कि मॉड्यूलस x इक्वल्स टू दो बातें। पहली बात, मॉड्यूलस x इक्वल्स टू x, मतलब मॉड्यूलस को कोई माइनस साइन देने का दरकार नहीं है, अगर अंदर में जो वैल्यू x है वो अपने आप में 0 या 0 से ज्यादा है। पर अगर मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू x है वो अपने आप में 0 से कम है, तो फिर मॉड्यूलस को क्या देना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस को क्या देना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा उस केस में। सर हमें बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है यार, सर हमें बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है यार, सर बात हमें क्रिस्टल क्लियर है, यही तो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं हम आप कब से। गॉट इट सर, सर गॉट इट सर, सर गॉट इट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं, कोई सेम फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x, माइनस ऑफ मॉड x। अब मैं बोल रहा हूं यार, सच्ची सच्ची सोचो, तो डोमेन जो है, सोचो 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 एक बार एवरीवन, जो डोमेन आएगा आप लोगों का, एवरीवन पे अटेंशन है ना, जो डोमेन आएगा आप लोगों का, बाहर में है माइनस, सुनो मॉड्यूलस के अंदर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, भाई बाहर में है तो मॉड्यूलस कुछ नहीं कर सकता। अब एक बात बताओ, x में दुनिया का तुम कोई भी नंबर बैठा दो, x अनडिफाइंड हो पाएगा क्या, कोशिश करके भी, तुम x में दुनिया का कोई भी नंबर बैठा दो, मैं बोल रहा हूं x को तुम अनडिफाइंड कर पाओगे क्या, यार नहीं सर नहीं कर पाएगा। तो मैं वही तो बोला, डोमेन रियल नंबर है दुनिया का, डोमेन दुनिया का सारा रियल नंबर्स है, मैं वही तो पढ़ा रहा हूं तुमको। सर अभी आप रेंज का बात करो, सर अभी आप रेंज का बात करो, किसका बात करो, रेंज का। तो अगर एवरीवन, हेलो एवरीवन, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से सुनोगे, तो कभी भी किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस है, यानी x का भी जो मॉड्यूलस है, मैं माइनस को एक बार भूल रखा हूं, वो 0 या 0 से ग्रेटर होगा,
क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब ही है कि वो एक नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, तो लोएस्ट वैल्यू भी मॉड्यूलस का 0 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स। तो मैं अगर माइनस बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और ये मेरा क्या है, एफ एक्स है। तो मेरा जो एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब दोस्तों मेरा आंसर आ गया। मेरा जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो क्या होगा, वो 0 तक होगा, वो 0 तक होगा, 0 तक होगा, 0 तक होगा, या माइनस इंफिनिटी तक होगा, इंफिनिटी से 0 तक होगा। तो यानी कि माइनस इंफिनिटी टू 0। रेंज आ गया फंक्शन का, रेंज आ गया फंक्शन का। इजी था सर, सोचोगे तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो। मॉड्यूलस का एक और क्वेश्चन करवाता हूं, लो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड्यूलस एक्स माइनस 2, 1 माइनस मॉड्यूलस एक्स माइनस 2। जरा सोच के बताए सब कोई कि कैसे क्या यहां पर होने वाला है। एवरीवन बताइए फटाफट। देखिए मैं आप लोग को क्या कहना चाह रहा हूं कि x में कुछ भी बैठा दो, कभी भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। और बाय डिफॉल्ट रियल नंबर होता है डोमेन। तो मैंने तो आपको यही पढ़ाया था, तो यहां डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि x का कोई वैल्यू तुम नहीं सोच पा रहा है जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे। जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे तुम ऐसा कोई वैल्यू सोच नहीं पा रहा है। सर यार ये बात तो ठीक बोला आप, सर यार ये बात तो आप ठीक बोला। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। हाँ सर आगे बढ़ते हैं सर। अब रेंज का बात करते हैं। कॉमन सेंस लगाइए। मॉड्यूलस एक्स माइनस 2, जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो 0 या 0 से ग्रेटर ही होगा। मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 0 या 0 से ग्रेटर ही होगा, 0 से कम तो हो नहीं सकता है। मैं अगर एक नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, मैं अगर एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो यानी कि माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है जी सर, यार बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो आप। तो मॉड्यूल माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर बोलो आप लोग आगे क्या चक्कर है सर। एवरीवन अब आप बताओ सर क्या चक्कर है आगे। लेस देन इक्वल टू 0 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो एडिंग 1 बोथ साइड्स, 1 माइनस मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारा जो रेंज ऑफ द फंक्शन आ गया वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। रेंज लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब जो रेंज हो गया वो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक है, 1 इंक्लूडेड है। आओ इंस्टीट्यूट ने कैसे सवाल पूछे हैं पास्ट ईयर्स में, अब उसको थोड़ा एनालाइज करें। इतना दिमाग हम लोग लगा दिए हैं, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग से सम बन रहा है नहीं बन रहा है। आओ इधर पे आ जाओ। क्या पूछा इन्होंने, देखो। रेंज ऑफ द फंक्शन कब का, ये जुलाई 21 2021 का क्वेश्चन है। आओ एक बार इधर पे ध्यान से सुनना एवरीवन। क्या लिखा है, रेंज निकालना है एफ एक्स इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना है इनको। लो मैं आप लोगों को पूरा ड्रिल बताता हूं। डोमेन तो इन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, तो अपने फिर उस हिसाब से डील करते हैं इससे। आओ इधर देखो एवरीवन। कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि मैं एफ एक्स को y ले सकता हूं, तो y हो गया मेरा रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अपने को ज्यादा बात पता है कि नहीं आई डोंट नो, पर हमें दो चीजें आती हैं अब क्लास में। y किसी नंबर का रूट है तो पक्का y 0 या 0 से तो ग्रेटर ही होगा। पहली बात तो अपने को पक्का पता है। दूसरी बात अपने को क्या पक्का मालूम है कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि रूट के अंदर का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। चलो लेट्स प्ले विद दिस रूल। 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन रूट का डिमांड करता है,
तो भैया क्या हो जाएगा भाई, रूट ओवर, क्योंकि क्वेश्चन रूट का डिमांड कर रहा है, रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। सर यार ये तो ठीक है, रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। ठीक है सर। अब यहां पर पे अटेंशन एवरीवन, यहां पर एक कैच है जो आप लोग सुन नहीं रहे, सोच नहीं रहे। इसमें इतना इजीली अपने ग्रेटर देन 0 का बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको खोलना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, मैं अगर दोनों तरफ से इसको खोलता हूं, एक काम करता हूं ना, रुक जाओ इधर पे, रुक जाओ इधर पे, इसको हटाता हूं, एक बार बात करता हूं दूसरे एंड से। ठीक है ना, दूसरे एंड से बात करता हूं जिससे आप लोग को समझ में आए कि क्या बोल क्या रहे हैं सर, है ना। इधर देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, क्योंकि मुझे रेंज निकालना है। रेंज मतलब किसको ढूंढना है बताओ, y को ढूंढना है, x को नहीं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर मैं ऐसा करता हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को इधर खींच लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर हो गया 16 माइनस वाई स्क्वायर। अभी ठीक है, बेटर, ठीक है सर बेटर। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर है, दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पक्का बात है। यानी जो 16 माइनस वाई स्क्वायर है वो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पक्का बात है, पक्का बात है सर, पक्का बात है सर। अब यहां पर सुनिए एवरीवन, अब यहां पर सुनिए एवरीबॉडी, देखते चलिए देखते चलिए देखते चलिए। अगर मैं नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 4 तो अलाउड है, 4 तो अलाउड है सर, क्योंकि यहां 4 बैठा दिया तो 0 हो जाएगा, और माइनस 4 बैठा दिया तो भी 0 हो जाएगा। तो आओ इधर पे मैं माइनस 4 और 4 पुट करके देखता हूं। अब माइनस 4 से कम का वैल्यू सोचो, माइनस 5 सोचा आपने, तो यहां पे अगर माइनस 5 बैठाएंगे तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, ये तो प्लस हो गया, वेरीफाई नहीं हो रहा। यहां भी वेरीफाई नहीं होगा, माइनस 4 से 4 के बीच में वेरीफाई होगा एवरीवन, माइनस 4 से 4 के बीच में वेरीफाई होगा। तो कायदे से रेंज होना चाहिए माइनस 4 से 4, लेकिन रुक जाओ, मैं ठीक करता हूं अपनी बात को। मैंने आप लोग को क्या सिखा रखा है कि हम लोग नेगेटिव्स को कंसीडर नहीं करते हैं, नेगेटिव रूट्स आर नॉट कंसीडर्ड, वाई यहां पर नेगेटिव रूट्स को है, और हमने बोला था वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कायदे से जो रेंज होगा वो हमारा 0 से 4 होगा। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो आपका 0 से 4 है इस क्वेश्चन के अंदर। सर बढ़िया बात है यार, सर बढ़िया बात है यार, आगे बात करो सर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है हमें, 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इज, इसका डोमेन और रेंज जो है वो ढूंढना है। आओ मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन आ गया, लेट्स सॉल्व इट एवरीवन, लेट्स सॉल्व इट एवरीवन। आओ सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या चक्कर है सर, है ना। हाँ सर, इधर देखो अब आप, 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 है, तो x दुनिया का सारा रियल नंबर्स पॉसिबल है, तो x बिलोंग्स टू r हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया। ठीक, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि x का कोई भी वैल्यू इसको अनडिफाइंड नहीं कर रहा, तो डोमेन रियल नंबर्स हो गया। रेंज का क्या है, आओ बात करते हैं। देखो 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 है, मैं शुरू ऐसे करता हूं कि मॉड एक्स प्लस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि दुनिया में मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। सर यार हम लोग मानते हैं ये बात। अब क्योंकि माइनस है यहां पर, मैं मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड्स करता हूं, तो माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है। अच्छा 2 है तो मैं एडिंग 2 बोथ साइड्स कर देता हूं, तो 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता है। और ये किसका वैल्यू है, रेंज का वैल्यू है, तो मेरा जो रेंज है वो 2 या 2 से कम है। तो 2 या 2 से कम है मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक है, 2 अलाउड है, 2 अलाउड है, 2 या 2 से कम तक है, 2 भी अलाउड है। पर इन लोगों ने 2 अलाउ वाला ऑप्शन दिया नहीं है, तो फिर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा डी वाला, क्योंकि इसमें 2 तक तो बोल रहा है, हालांकि 2 इंक्लूड कर भी देते तो भी सही होता।
तो ये हमारा आंसर है। एवरीवन, डोमेन और रेंज के बारे में, एवरीबडी डोमेन और रेंज के बारे में इस तरीके से अपने लोग जो है वो पूरा का पूरा सोचते हैं। दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस।